Hello बच्चों, let's read this question. The circular scale of a screw gauge has 50 divisions and pitch length of 0.5 mm. To find the diameter of a sphere, main scale reading is 2. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हम देख रहे हैं बेटा, ये हमारे पास एक स्क्रू गेज गिवन है, ये भी एक स्क्रू गेज गिवन है। ये वो स्क्रू गेज है जब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, ये वो स्क्रू गेज है जब उसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता है तब जो एरर होती है हम उसको, उस रीडिंग को हम जीरो एरर के नाम से जानते हैं। और जब ऑब्जेक्ट लगे होते हैं तो उसकी वो एक्चुअल रीडिंग होती है। तो जीरो एरर में हमें देखना होता है कि सर्कुलर स्केल का जीरो कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर वो मेन स्केल के जीरो के नीचे लाई कर रहा है तो पॉजिटिव जीरो एरर होती है। तो इसका जीरो नीचे लाई कर रहा है, मतलब इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर को लिखने का जो मेथड होगा वो एक तरीके से रीडिंग ही होगी। रीडिंग हम जैसे लिखते हैं स्क्रू गेज की, फॉर्मूला वही होगा कि मेन स्केल रीडिंग क्या है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है और मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट क्या है। तो अगर हम देखेंगे कि पॉजिटिव स्केल रीडिंग में मेन स्केल रीडिंग तो जीरो है क्योंकि जीरो से मैच कर रहा है। सर्कुलर स्केल रीडिंग में हम देखेंगे कि सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है वो 5 डिवीजन मैच कर रहा है। हमें अब उसका सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट देखना पड़ेगा, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या है। तो स्क्रू गेज का अगर हमें लिस्ट काउंट लिखना है तो हमें इसका पिच दे रखा है। पिच हमें यहाँ पे अगर हम ढंग से देखें तो पिच हमें यहाँ पे 0.5 mm दिया है। और अगर हम यहाँ पे सर्कुलर स्केल डिवीजन देखें तो सर्कुलर स्केल डिवीजन हमें यहाँ पे 150 हमें सर्कुलर स्केल डिवीजन भी दे रखे हैं। तो हम इसका लिस्ट काउंट बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। पिच डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन से हम इसका लिस्ट काउंट लिख सकते हैं। पिच जो है 0.5 है, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है, तो लिस्ट काउंट इज 0.0 आपका 0.01 mm आपका लिस्ट काउंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिस्ट काउंट की वैल्यू लिखेंगे तो 0.01 आएगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर जो है 0.05 mm की पॉजिटिव जीरो एरर हो जाती है। ऑब्जेक्ट लगने के बाद रीडिंग क्या है, तो ऑब्जेक्ट लगने के बाद रीडिंग को लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को लगने के बाद अगर हमें रीडिंग लिखनी है तो फॉर्मूला वही होगा कि पहले हमें मेन स्केल रीडिंग लिखनी होगी, फिर हमें सर्कुलर स्केल डिवीजन देखने होंगे कि कौन सा कॉलम मैच हो रहा है और उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर इसमें से हमें पॉजिटिव जीरो एरर जो हमने कैलकुलेट की है उसको माइनस करना होगा कि पॉजिटिव जीरो एरर हमेशा माइनस होती है और नेगेटिव जीरो एरर हमेशा ऐड होती है। तो हमें पहले मेन स्केल रीडिंग कैलकुलेट करनी होगी कि मेन स्केल रीडिंग क्या है। तो हमें बताया गया है कि मेन स्केल का जो डिवीजन है वो 2 डिवीजन है। तो 2 डिवीजन है तो मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो किसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे देखें तो हमें पिच जो दे रखी है वो 0.5 mm दे रखी है। पिच का मतलब होता है कि सर्कुलर स्केल के एक रोटेशन से आगे कितना वो मूव कर रहा है, मतलब वो आपके मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका रीडिंग 2 है और मैन स्केल डिवीजन आपके 0.5 mm के बराबर है। वन मैन स्केल जो डिवीजन है, वन मैन स्केल जो डिवीजन है आपका वो 0.5 mm के इक्वल है, इसलिए इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैन स्केल रीडिंग इज 1 mm रीडिंग हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम इसकी रीडिंग को लिखें तो फाइनली हम अगर रीडिंग को लिखते हैं तो हम रीडिंग लिख पाएंगे कि मैन स्केल रीडिंग इज 1। सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है वो कौन सा मैच कर रहा है, तो आप देखिए 25 डिवीजन आपका मैच करता है। तो सर्कुलर स्केल का यहाँ पे 25 डिवीजन हो जाता है। लिस्ट काउंट देखें तो हम लिस्ट काउंट देख पाते हैं कि 0.01 mm हमारा इसका लिस्ट काउंट है। और साथ में नेगेटिव जीरो एरर जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव जीरो एरर जो हमने कैलकुलेट की है वो 0.05 है, जो माइनस हो जाएगी। तो 0.05 है, नेगेटिव हो गई मतलब माइनस हो गई। तो यहाँ पे ये 1 प्लस ये 0.25 हो जाएगा माइनस 0.05 हो जाता है। तो फाइनल रीडिंग इज 1.20 सेंटीमीटर हमारी रीडिंग हो जाती है और यही हमारा आंसर होगा। तो 1.20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।